नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 31 नंबर के श्लोक को पढ़ा था, जिसमें कहा गया था, श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, तू अपने क्षत्रिय धर्म को देख करके भय मत कर, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध से बढ़ कर के और कुछ नहीं होता, इसलिए ये तेरे लिए सबसे अच्छा सुअवसर है। अब उसी क्षत्रिय धर्म को और विशेष बताते हुए ये 32वां नंबर का श्लोक यहाँ प्रसंग प्राप्त है, जिसका अध्ययन हम यहाँ से करते हैं। सर्वप्रथम पाठ करते हैं। यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारेमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम्। क्या कहते हैं समझिएगा। और श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ अर्थात हे पृथा के पुत्र, हे अर्जुन, यद्रक्षया का मतलब क्या है? अपनी इच्छा से। यद्रक्षया अर्थात यद्रक्षया सुता ही उपपन्नम अर्थात प्राप्त हुए, सुता ही प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वारम च अपावृतम अर्थात स्वर्ग द्वार को भी खोलने वाले। क्या कहते हैं? स्वतः ही प्राप्त हुए, साथ में स्वर्ग द्वारम च अपावृतम अर्थात और स्वर्ग द्वार को खोलने वाले। ईदृशम युद्धम का मतलब क्या है कि इस प्रकार का जो युद्ध है वह सुखीना क्षत्रियः लभन्ते अर्थात सुखीना शब्द यहाँ पर भाग्यशाली के लिए प्रयुक्त हुआ है कि भाग्यशाली क्षत्रिय अर्थात जो क्षत्रिय होते हैं उन्हीं को लभन्ते अर्थात प्राप्त होते हैं। क्या कहा? सुनिएगा फिर से। यदृच्छया उत्पन्नम की अपनी इच्छा से उत्पन्न, की स्वतः ही उत्पन्न, कि भाई कई लोगों को तो प्रयास करना पड़ता है युद्ध का, लेकिन ये तो स्वतः ही उत्पन्न हो गया है तुम्हारे सामने। यदृक्षया उत्पन्नम अर्थात स्वतः ही उत्पन्न, और स्वर्ग द्वारम च अपावृतम और स्वर्ग द्वार को भी खोलने वाले। यदि मृत्यु को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग ही मिलेगा इस युद्ध के पश्चात, तो स्वर्ग द्वार को खोलने वाले। ईदृशम युद्धम अर्थात इस प्रकार का युद्ध जो है वह सुखिनः क्षत्रियः लभन्ते। सुखिनः क्षत्रिय का मतलब कि जो भाग्यशाली क्षत्रिय होते हैं उन्हीं को लभन्ते अर्थात प्राप्त होता है, प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ रहेगा। यहाँ पर सुखिना शब्द जो है वो विशेषण शब्द है और क्षत्रिय शब्द है जो विशिष्ट शब्द है। इनमें समान विभक्ति वचन का प्रयोग किया गया है। कुछ व्याकरणिक शब्द देखिए। यदृच्छया शब्द बना है, उसमें यदृच्छा शब्द में जब तृतीया एक वचन में अपन इसका रूप बनाते हैं तो वो यदृच्छया बनेगा, आकारांत शब्द है। इसके बाद उपपन्नम शब्द है एक। उपपन्नम शब्द कैसे बना? उपसर्ग पूर्वक पद धातु से तपित्ते करते हैं तो उपपन्न शब्द बनता है, उसी में द्वितीय एक वचन का शब्द बना है उपपन्नम। अपावृतम शब्द है, इसमें अप उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक ब्री धातु से तपित्ते जब अपन करते हैं तो अपावृत शब्द बनता है, उसी का द्वितीय एक वचन का रूप है अपावृतम। सुखिनः शब्द है, सुख शब्द में इन पित्ते करने पर सुखिन बनता है, उसी सुखिन शब्द का जब अपन रूप चलाते हैं तो सुखी सुखिनः यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन में सुखिनः बनता है। युद्धम शब्द है, पिछले में अभी अपन ने पढ़ा था, युद्ध धातु से त पित्ते करने पर युद्ध बनता है, उसी का द्वितीय एक वचन में युद्धम बनता है। चोपन्नम शब्द है एक। चोपन्नम शब्द में संधि हुई है, चा धन उपपन्नम था, गुण संधि का प्रयोग हुआ है, चोपन्नम बन गया है। स्वर्ग द्वारम शब्द है, स्वर्ग द्वारम में समास हुआ है, स्वर्ग का द्वार है जो वह स्वर्ग द्वार कहलाता है, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, स्वर्गस्य द्वारम इति स्वर्ग द्वारम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा। अनुष्टुप छंद का बहुत ही सुंदर प्रयोग इस श्लोक में किया गया है। इस प्रकार अभी हमने 32वें श्लोक का अध्ययन किया। 33वें श्लोक की चर्चा आगामी वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।